उत्तराखंड विधानसभा सत्र की तैयारियां तेज हैं। देहरादून में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक जारी है और विधानसभा में चल रही है कार्य मंत्रणा समिति की बैठक। सभी दलों के नेता इस बैठक में मौजूद हैं और बैठक में विधानसभा के कामकाज पे अंतिम मोहर लगेगी। उत्तराखंड में मंगलवार से शुरू होगा विधानसभा सत्र और 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा। विधानसभा का सत्र में कई मुद्दे उठाने की तैयारी है और विधानसभा में कांग्रेस के विधायक दल की बैठक भी होगी। शाम 4 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की अध्यक्षता में बैठक होगी और सरकार को घेरने की कांग्रेस ने तैयारी की है और सीएम की अध्यक्षता में बीजेपी विधायक दल की भी बैठक होगी। मुख्य सेवक दल सदन में सभी मंत्रियों और विधायकों को बुलाया गया है और विधानसभा सत्र के दौरान पार्टी की रणनीति पर भी चर्चा होगी, मंथन होगा। तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की अध्यक्षता में भी एक बैठक कांग्रेस नेताओं की बुलाई गई है। सरकार को घेरने की रणनीति कांग्रेस बना रही है, यानी विपक्ष जो है वो सरकार को किन मुद्दों पे घेरेगा इस पे मंथन किया जाएगा और बीजेपी विधायक दल की भी बैठक होगी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, कार्य समिति की बैठक जो चल रही है मंत्रणा समिति की बैठक में क्या कुछ हो रहा है, चूंकि सत्र की शुरुआत होने वाली है? जी देखिए, कार्य मंत्रणा की जो बैठक विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में हो रही थी वो संपन्न हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि कल शाम 4 बजे विधानसभा पे जो अनुपूरक बजट है वो लाया जाएगा राज्य सरकार का, जो कि करीब 5,000 करोड़ रुपए का होगा। सदन में 600 के करीब अलग अलग सवाल अलग अलग विधायकों के मिले हैं जिन पर चर्चा करेगी राज्य सरकार। और कार्य मंत्रणा की बैठक संपन्न होने के बाद अब शाम को जो कांग्रेस की विधानमंडल दल की बैठक है वो 4:30 बजे से है, जबकि मुख्यमंत्री आवास पे शाम 6:30 बजे से विधायकों की बैठक होगी, जिसमें सभी विधायक और मंत्री मौजूद रहेंगे। राज्य सरकार सदन में कैसे अपनी बात रखे, मजबूती से कैसे विपक्ष को घेरे, किए हुए कामकाज पर कैसे अपना ब्यौरा पेश करें, इन सभी विषयों पर राज्य सरकार के विधायक मुख्यमंत्री के समक्ष चर्चा करेंगे। इसके अलावा सत्र की अगर बात करें सुदीप, तो वो कौन से मुद्दे हैं जो इस बार जिनकी गूंज सुनाई देगी सत्र में? जी देखिए, इस बार के सत्र में सबसे पहले जो पेपर लीक, यूकेएसएससी पेपर लीक का विषय है, विधानसभा में भर्तियों में निकाले गए लोगों का विषय है, अंकिता भंडारी हत्याकांड है, ये वो प्रमुख मुद्दे जो उठेंगे। और सत्र कल से आज ही जो राज्य आंदोलनकारी हैं उन्होंने विधानसभा के बाहर धरना देना शुरू कर दिया है। इनकी मांग है कि जो 10% क्षैतिज आरक्षण राज्य की नौकरियों में राज्य आंदोलनकारियों को मिलना है, इस पर राज्य सरकार बिल लाए, कानून लाए और सत्र से उन्हें बड़ा इंतजार है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने क्या क्या बिल पेश हो रहे हैं इस पर पत्ते नहीं खोले। सरकार ने भी कल के बिजनेस का, विधानसभा अध्यक्ष ने कल के सत्र के बिजनेस का खुलासा तो किया है। अब कल के बाद परसों होने वाली कार्रवाई के लिए कल अलग से कार्य मंत्रणा की बैठक होगी, जिसमें परसों का एजेंडा तैयार होगा, परसों के एजेंडे पर चर्चा होगी। सुदीप, चूंकि एक तरफ सरकार की कोशिश होगी कि सत्र जो है वो सुचारू रूप से उसकी कार्रवाई चले, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष की कोशिश होगी कि जो मुद्दे इस वक्त सियासत के केंद्र में हैं उनको आधार बना के सरकार को घेरा जाए। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अभी कुछ देर पहले जब यशपाल आर्य से मैंने बातचीत की थी, उनका कहना था कि ये 29 से 5 तारीख तक सत्र आहूत हो रहा है। एक तो विपक्ष चाहता है सत्र पूरा आहूत हो, पूरा समय मिले, क्योंकि सत्र का मुख्य एजेंडा राज्य सरकार का अनुपूरक बजट लाना है। बजट के बाद सत्र चले, इसका वो प्रयास करेंगे और सभी विपक्ष के विधायकों को जो सवाल हैं उसका मंत्री सदन में जवाब दें और संतुष्ट करने वाले जवाब हों और सत्र से भागे ना जो सत्ता पक्ष के मंत्री हैं जवाब देने से, और सही जवाब दें, ये किया जाना जरूरी है। अब राज्य सरकार के ऊपर है कि वो कितने सही तरीके से सत्र को चलाते हुए विपक्ष को संतुष्ट करती है या विपक्ष के वो निशाने पर आती है। क्योंकि बीते सत्र में हमने देखा कि एक बार तो सत्ता पक्ष के विधायकों की संख्या ही लंच के बाद कम हो गई थी, दूसरा सवालों के जवाब के मामले में भी मंत्री फंसते नजर आए थे। ऐसे में सुदीप, जो विपक्षी दल हैं, जो विपक्षी खेमा है, उनकी तरफ से सत्र को लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? चूंकि देहरादून में सत्र होगा, 29 से 5 दिसंबर तक का वक्त निर्धारित है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं विपक्षी खेमे से? जी देखिए, विपक्ष में प्रमुख रूप से सबसे बड़ा दल कांग्रेस और इसके बाद बसपा की संख्या आती है। तो विपक्ष के जो नेता हैं यशपाल आर्य, उनका साफ तौर पर कहना है कि समसामाजिक मुद्दों पर जो राज्य से जुड़े बहुत ऐसे गंभीर विषय के सवाल हैं
उस पर राज्य सरकार को घेर कर सवाल किए जाएंगे और राज्य सरकार यदि बचने का प्रयास करती है तो उसका विरोध भी किया जाएगा, ताकि जो प्रदेश का सर्वोच्च सदन है वहां पे सरकार की कार्यशैली क्या है ये जनता के बीच आए और जनता देखे कि कितनी गंभीरता से गंभीर सवालों को लिया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब चूंकि सत्र की शुरुआत होने वाली है, उससे पहले बैठकों का दौर जारी है, मंथन किया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि सुचारू रूप से कार्यवाही चले, जबकि विपक्ष का ये कोशिश होगी कि जो मुद्दे हैं उनको आधार बना के सरकार को घेरा जाए।